निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय हैं? यहाँ पर एक शब्द आया रिक्त समुच्चय। तो पहले आपको पता होना चाहिए रिक्त समुच्चय क्या होता है, तभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ये बताना है कौन कौन रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय, इसको एक और नाम है, तो फेमस नाम है, आमतौर पे इसको बोलते हैं शून्य समुच्चय। हाँ, शून्य समुच्चय, जीरो सेट। हाँ, यानी कि जीरो सेट। जीरो सेट जो होता है वो आपका शून्य समुच्चय यानी कि रिक्त समुच्चय होता है। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने का जो सिंबल होता है, या तो आप फाई लिखते हैं, ये होता है फाई, आपने ये पढ़ा, ये थीटा होता है और ये होता है, ऐसे कट कर दो फाई। तो जो शून्य समुच्चय है उसको हम फाई से लिखते हैं या स्मॉल ब्रैकेट से लिखते हैं। ये इन दोनों का अर्थ ही है शून्य समुच्चय यानी कि एक ही अर्थ है। हाँ, ये सिंबल ही यूज करना है आपको, और कुछ यूज नहीं करना है। इन दो के अलावा कोई दूसरा सिंबल नहीं होगा। अब एक चीज और आपको क्लियर होनी चाहिए, तो रिक्त समुच्चय था, रियल में समुच्चय क्या होता है यानी कि सेट्स क्या होता है? ये चैप्टर सेट्स है। तो सेट्स वो होते हैं जिनको हम मिडल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, जिनको हम मिडल ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्ठक इसके अंदर लिखेंगे, वो सब हमारे समुच्चय होंगे, यानी कि सारे के सारे वो सब समुच्चय होंगे जो मिडल ब्रैकेट के रूप में आएंगे। एंगुलर ब्रैकेट तो कहते हैं, इसे बोलते हैं मिडल ब्रैकेट, मध्य या मझला कोष्ठक। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, ये होता है मिडल ब्रैकेट, और एक होता है लार्ज ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक। तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं। तो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें ये बताना है कौन कौन शून्य है। शून्य है बस चूज करना, कुछ नहीं करना। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब मुझे निकालना है 2 से डिवाइडेबल हो, डिविजिबल हो, और क्या हो, विषम हो। विषम का मतलब ऑड नंबर, यानी कि 2 से भाग भी हो रहा हो और भाग करने पर विषम भी आ रहा हो। विषम भी नहीं, आप भाग करो। और बोल रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक मतलब होता है नेचुरल नंबर। जो प्राकृतिक होते हैं 1 2 3 4, शून्य प्राकृतिक नहीं है, वो बनाया गया था नहीं, तो नेचुरल होते हैं। तो 2 से आप भाग करेंगे किसी को भी तो नहीं हो सकता। 2 से आप भाग करेंगे और विषम संख्या है, ऐसा नहीं हो सकता। आप भाग करिए, 15 को भाग करिए, विषम नहीं आएगा। 16 को भाग करिए, विषम नहीं आएगा, क्योंकि 2 से भाग करेंगे विषम नहीं आएगा। तो ये क्या समुच्चय है? फाई लिख देंगे। ये क्या लिखेंगे? स्मॉल ब्रैकेट। ये रिक्त समुच्चय है। अब सेकंड है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम हो, इवन नंबर हो, अब ऑड नंबर था, अब क्या हो गया? इवन नंबर। सम अभाज्य संख्याओं का सेट्स बताना है। सम अभाज्य संख्याओं का सेट्स हो ही नहीं सकता, अभाज्य संख्याएं तो उनमें क्या होता है, सम होगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा? 3 1 5 7, ये सब क्या अभाज्य संख्या है, तो उनमें इवन नंबर नहीं आएगा। फिर अगला है थर्ड, x रेशियो x एक प्राकृतिक संख्या है। x जो है एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर है। x इज लेस देन 5 यानी कि x 5 से कम है। नेचुरल नंबर है 5 से कम। नेचुरल नंबर 5 से कम कौन कौन होता है? 4 3 2 1, इतने नेचुरल नंबर होंगे। इससे नीचे सब काल्पनिक है। और साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 7। अब बोला x इज ग्रेटर देन 7 यानी कि x 7 से अधिक है। तो x 7 से अधिक में क्या आएगा? 8 9 बढ़ते चले जाओ। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी है वो बोल रहा है x रेशियो x एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ x इज लेस देन 5 और साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 5। अब 5 से कम में तो ये आ गए और 7 से ज्यादा में ये आ रहे हैं। तो इसे बोलना है
जो आपका x रेशियो x जो आएगा वो प्राकृतिक संख्या की संभव ही नहीं है। आएगा नहीं। इनका सीरीज तो होता है, बीच की गायब है। कौन कौन गायब? 5 6 7 गायब। ये 7 से अधिक है और ये 5 से कम है, तो ये संभव नहीं है। ये क्या हो गया? 0 से x हो गया। फोर्थ है y रेशियो y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब आप दो समांतर रेखा ले लीजिए, मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, इसकी ये लाइन पैरेलल लाइन है, एक ये लाइन पैरेलल लाइन है। अब बोला इन दोनों कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं, ये कभी मिलेंगे नहीं, तो कॉमन पॉइंट कहां से आएगा? आप खुद बताइए। एक ये लाइन जा रही है, एक ये इसके पैरेलल खींची, इन दोनों कॉमन है कुछ? इन दोनों को कॉमन पॉइंट देना है। कॉमन पॉइंट कब आता है? कॉमन पॉइंट आता है जब इसे कोई कट करेगी ऐसे करके, आप कॉमन पॉइंट निकलो। तो पैरेलल जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, तभी तो कॉमन पॉइंट आएगा नहीं इनका। जब तक मिलेंगी नहीं तो उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। तब तक कोई लाइन क्रॉस करके नहीं। हाँ। अच्छा, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अगर आप लेंगे, अगर आप 2 को लेंगे तो हो सकता है। बोल रहा है ना सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? 1 2 3 5 7 11 13, इस प्रकार से बढ़ेंगे, खुद से डिवाइड हो और किसी से नहीं। तो अभाज्य संख्याएं होती है। अगर लेना चाहेंगे, अगर 2 को शामिल करेंगे तो 2 आ सकता है इसे, क्योंकि 2 सम है। अभाज्य भी ये 2 सिर्फ अपने से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा, बाकी सब विषम है। देखिए सब विषम के ऊपर। जैसे एक्सरसाइज में 2nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है? अब 2 शब्द आए, एक आया फाइनाइट, एक आया इनफाइनाइट। आपने 0 सेट्स जाना, ऐसे ही होता है फाइनाइट सेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 उसे बोलते हैं परिमित और अपरिमित। फाइनाइट सेट और एक होगा इनफाइनाइट सेट। इन दोनों तो अनंत हो गया, और अनंत या अपरिमित कह सकते हैं। इसकी गणना मुश्किल हो वो अपरिमित हो गया। बस ये छांटना है कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है। अब फाइनाइट इनफाइनाइट बहुत सिंपल है, होगा तो संभव है, जो संभव है वो फाइनाइट है, जो संभव नहीं है वो इनफाइनाइट है। जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ पर शून्य आया, क्योंकि ऐसी चीज संभव नहीं होती है तो शून्य हो गया, लेकिन इसकी कंडीशन शून्य वाली नहीं है, इसमें होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा पृथ्वी पर सभी मनुष्यों का समुच्चय बनाना है, सही मनुष्यों की गणना संभव है, ये क्या हो गया? फाइनाइट। अब मैं आपसे कहूँ पृथ्वी पर सही पेड़ पौधों का, तो ये एक चुनौती भरा काम है। पेड़ पौधे बहुत होते हैं, हम गणना नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या हो गया? अपरिमित हो गया। अब मैं यही कहूँ तुलसी के पौधों की प्रजातियों का या नीम के पेड़ों की प्रजातियों का, तो ये संभव है, तो स्पीसीज करेक्ट की जा सकती है, तो क्या हो गया? संभव हो गया। जो संभव है वो क्या है? परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट। जो संभव नहीं है, जो इनफाइनाइटली संभव नहीं है, वो क्या हो गया? अपना 0 हो गया। और जो बहुत लंबी है प्रोसेस जिसका, वो इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ पर आ रहा है पहला क्वेश्चन, वर्ष के महीनों का समुच्चय बताओ, संभव है? 12 महीने होते हैं, तो सेट से बन जाएगा। देखो ना क्या बनेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये संभव है, जो संभव है वो क्या है? फाइनाइट सेट्स। सेकंड है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब क्या हो गया? ये इनफाइनाइट सेट्स हो गए। संभव तो है, संभव दोनों ही होते हैं, लेकिन एक काउंटेबल है, एक अनकाउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट्स। हाँ, ऐसे इसका 3rd आ रहा है। चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन इजी तभी है जब उसके कुछ शब्दों को आप पकड़ लेंगे, क्योंकि जो एग्जाम में आएगा वो इन शब्दों से आएगा, इसलिए आप शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। हिंदी के शब्द, हाँ, वो तो हिंदी में लिख के देंगे, यहाँ तो आप दोनों सीखेंगे, मैथ्स की और हिंदी में तो सीखी नहीं मिलेगी। अगला है 3rd, उसमें दिया है अब बताओ ये क्या है? सीमित है। जो सीमित है वो क्या है? फाइनाइट सेट्स।
और अभी मैं यहाँ पर डॉट 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 लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट्स। ऐसे नेक्स्ट है फोर्थ है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय आपको निकालना है। धन पूर्णांक आपको पता है पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग z से लिखते हैं। किससे लिखेंगे, z से। दो तरह का होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स z प्लस, नेगेटिव इंटीजर्स z माइनस। इसके अलावा पॉजिटिव को हम i प्लस से भी लिखते हैं, इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और i माइनस से भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या है, z से लिखते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट डॉट 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 जीरो डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक सब आता है। ये है इंटीजर्स का समुच्चय सेट्स। इसमें क्या है, माइनस से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक के सब आते हैं। ये हो गया आपका इंटीजर्स। तो वो इंटीजर्स की बात कर रहा है, कह रहा है सभी 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो से नहीं, किससे बड़े, 100 से बड़े। तो इधर की तरफ जाएंगे पॉजिटिव, तो इंटीजर्स तो बोल दिया ना उसने, तो इंटीजर्स बोल रहा है और कुछ ये नहीं लगा रहा 1000 तक 2000 तक, ये कुछ नहीं बोल रहा, तो इनफाइनाइट हो गया ये। तो क्या हो गया ये, इनफाइनाइट सेट्स। अगला है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटे और अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय बोल रहा है, अभाज्य पूर्णांकों का। अब यहाँ पर क्या, 99 से छोटे यानी कि 98, नहीं 98 अभाज्य नहीं होता तो क्या आएगा, 97, इसे नीचे आएंगे। तो ये संभव है, सही है, ये संभव होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये आनी चाहिए थी, 99 से छोटे अभाज्य धन पूर्णांकों का समुच्चय होना चाहिए था। तब क्या हो जाता, हम 0 तक जाते। उसने धन पूर्णांक नहीं कहा तो बहुत नीचे तक चले जाएंगे। इसलिए ऐसे कंडीशन में ये अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि शब्द नहीं लगाएंगे तो आपको पकड़ना है। शब्द लगाया उसने पॉजिटिव का तो यहाँ तक बात आएगी, निगेटिव का तो ये बात आएगी। उसने क्या दिया, पूर्णांक, पूर्णांक तो सब होते हैं। अब बोलना है 199 से कम, तो इधर जाएंगे ना सारे के सारे नीचे तक, तो ये इनफाइनाइट सेट्स हो जाएगा ऐसे कंडीशन में। इसका शब्द लगा होना चाहिए था, तो ये क्या होता, फाइनाइट सेट्स होता। नेक्स्ट बस फिनिश हो गया, ये 5 थे। अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। फिर वही बताना है कौन, मैं ओरली कर रहा है, बहुत सिंपल है। पहला है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब आप देखिए ग्राफ होता है, आपने पढ़ा ही है, उसमें ये होता है माइनस का एक्स अक्ष, ये होता है प्लस का एक्स अक्ष। अब इसके पैरेलल समांतर रेखाएं खींच दो नीली सारी, तो उनका समुच्चय तो भैया अनंत खींची जा सकती हैं, एक दो नहीं बहुत खींच जाएंगी, बहुत सारी आप पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। तो क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट्स हो गया। फिर नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। ये संभव है, 26 लेटर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहला तो हमारा क्या है, संभव नहीं है, इनफाइनाइट सेट्स हो गया। सेकंड संभव है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी करके जेड तक संभव है। जो संभव है वो संभव दोनों ही है, संभव तो वो भी है, और वो अनकाउंटेबल है, बहुत हो जाएगी। सिंपल याद रखना, जो काउंटेबल है फाइनाइट सेट्स, जो अनकाउंटेबल है इस चीज को आराम से गिन लिया जाए। हाँ। थर्ड है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है, बहुत निकलेंगे। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट्स। देखो 5 ही गुणज, पहले 5 ही ले लो, 15 ले लो, बढ़ते चले जाओ, ये क्या हो गया, अपरिमित सेट्स। अगला है फोर्थ, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर जितने भी जानवर रहते हैं, ये क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम सारे जानवर नहीं गिन सकते, हम प्रजातियों को गिन सकते हैं, है ना। हालांकि यहाँ सारे जानवरों को काउंट किया जा सकता है, पृथ्वी पर जितने भी होंगे, ये संभव काम है, गिने जा सकते हैं। जो गिने जा सकते हैं वो आपका क्या हो गया, तो कोशिश करता है कि गिन तो लेंगे ही। तो ये क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट। जैसे मनुष्य गिने गए हैं, कैसे, आधार कार्ड लगा दिया गया, सबका मालूम चल जाएगा इंडिया में कितने लोग हैं एक ही बार में। तो इस तरह से अभी ये दोनों कंडीशन में सही है, एक प्रजाति सर्च करने के मामले में, दूसरा उन्हीं गलती करने के मामले में। लेकिन पेड़ पौधों के लिए समस्या है, पेड़ पौधे तो बहुत हो गए,
अगला क्वेश्चन है फिर इसी का, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु से होकर के, ये मूल बिंदु होता है आपको मालूम है 0,0 होता है, यहाँ से होकर के बहुत सारे वृत्त जा सकते हैं, देखो बहुत सारे खींचे जा सकते हैं, तो ये अनंत सेट से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। a b के बराबर है या नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या दिया है, बहुत सिंपल सा है, a बराबर दिया है a, b, c, d और b बराबर दिया है b, c, b, a। ये क्वेश्चन आप लोग खुद भी कर सकते हैं, जैसे बोलना a बराबर है या नहीं, a इक्वल्स टू b है तो बताओ, नहीं है तो कट कर दो। अब देखो a इक्वल्स b का मतलब a के सारे मान b में होने चाहिए, b के सारे मान a में होने चाहिए, b यहाँ है c यहाँ है, यहाँ भी है, b यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो ये क्या है, संभव है, a इक्वल्स टू b है, नहीं होता तो कट कर देते। और उसमें एक वर्ड भी चेंज होगा तो नहीं होगा। हाँ। सेकंड है, a बराबर दिया है 4, 8, 12, 16 और b बराबर दिया है 8, 4, 16, 18। अब बताइए ये दोनों क्या बराबर है, a इज नॉट इक्वल्स टू b है, क्यों, क्योंकि यहाँ 16 तो है, यहाँ 18 है, वहाँ 18 नहीं, और यहाँ 8 नहीं है, वहाँ 8 है, इज नॉट इक्वल्स टू 1 से होने चाहिए। फिर अगला इसका थर्ड, a बराबर दिया है 2, 4, 6, 8, 10 और b बराबर दिया है, मैं आपको एक सवाल करा रहा हूँ, उसके बहुत टाइम लग रहा है, नहीं तो ये सवाल, ये चैप्टर की एक्सरसाइज मुश्किल से 5 मिनट की आप लोगों के लिए, बस इनके शब्दों को पता होना चाहिए। घर पर ट्राई करो तो 5 मिनट में पूरा फिनिश कराएंगे। b बराबर दिया है x रेशियो x सम धन पूर्णांक। सम धन पूर्णांक का मतलब हो गया, धन पूर्णांक आप याद कीजिए, ये होते हैं 0 से ऊपर तक के धन पूर्णांक, उसमें सम का मतलब 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से। तो इसमें b में क्या है, सबके सब क्या है, सम है, यानी कि इंटीजर्स तो है, कौन से वाले हैं, इंटीजर्स बिलोंग्स टू 2 की पावर n वाले। 2 की पावर n वाले क्यों, सब 2 की घात वाले हैं। 2 की घात 1 क्या होगा, 2 की घात 2 की घात 4, 2 की घात 3, 2 की घात 5 इस प्रकार सब के सब सम ही आएंगे, सब 2 के गुणज ही नहीं होंगे, एक तरह से ये जान लीजिए धन पूर्णांक के। और बोल रहा है x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 10। सर 2 को भी डिवाइड करो तो वो सम ही आएगा। नहीं तुम समझे नहीं, 2 की पावर n का मतलब है n गिन के लगा देंगे, अच्छा, n का मान लगाएंगे कितना आएगा, 2 लगाएंगे कितना आएगा, 4, 3 लगाएंगे तो 8, इस प्रकार 4 लगाएंगे तो 16, ये सब क्या है, सभी तो आ रहे हैं, तो उन्हें ऐसे लिखते हैं। अच्छा बोल रहा है x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 10, x 10 से कम या उसके बराबर होना चाहिए, ऐसी कंडीशन में b क्या निकलेगा, तो इंटीजर्स होना चाहिए, 10 से कम या उससे बराबर होना चाहिए, 10 से कम 10 तो होना चाहिए, बोला 10 के बराबर हो, x इज ग्रेटर, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 10, तो x 10 के बराबर भी है और उससे कम है, कम में कौन आएगा 8, क्योंकि उसने कहा क्या हो, सम हो, उसने कहा सम हो, तो 10 से छोटा कम सम कौन है, 8, 6, फिर 4, फिर 2, बस 0 भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें सम की बात हुई तो हम 0 नहीं लेंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ सब कुछ तो है, देखो तो a इक्वल्स टू b अपना आंसर आ गया। नहीं इसमें a बराबर b बताना है, तो a बराबर b है। क्वेश्चन इसका 4th है, a बराबर है x रेशियो x संख्या 10 का एक गुणज है, सब 10 के गुणा है। a में क्या है, a में बोल रहा है, क्वेश्चन इसका 4th है, a में क्या है, सब 10 के गुणज है, 10 की गुणज का मतलब 10 की पावर n होगा, 10 की पावर n, 10 की पावर n क्या होगा, 1 करेंगे 10 आएगा, 2 करेंगे 100 आ जाएगा, 3 घात करेंगे तो 1000 आएगा, सब 10 के गुणज है। एक तरह से ये ले सकते हैं, वरना गुणज में बोल रहा है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, 10n, 1 रखेंगे 10 आएगा, 2 रखेंगे 100 आएगा, 3 रखेंगे तो 1000 हो जाएगा। इस प्रकार से कहानी नहीं, पावर वाले में पावर बढ़ेगी
और इस वाले का मतलब है अगर 3 रखेंगे 30 हो जाएगा, 4 रखेंगे 40 हो जाएगा। तो गुणज बोल रहा है वो, पावर वाला नहीं बोल रहा है, गुणज बोल रहा है। तो n इंटू रखना पड़ेगा, 1 लगाओगे 10 आएगा, 2 लगाएंगे 20 आ जाएगा, 3 लगाएंगे 30 आएगा, सब गुणज है उसके। तो ये तो संख्या 10 का एक गुणज है, ये जितना भी है संख्या 10 का एक गुणज है। और b जो है लिखा हुआ है ऐसे करके, ये 10 का एक गुणज है, इसका मतलब उसने यहाँ पर ये नहीं लगाया कितना होगा, उसने कह दिया 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, जो बढ़ते चलेगा, उसने वो नहीं लगाया, बाउंडिंग नहीं लगाया। बी वाले में बोल रहा है आपसे 10, 15, 30 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर इसने भी डॉट डॉट लगाया। दोनों ही क्या है अपरिमित है, लेकिन बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 15 आ रहा है, वहाँ 15 नहीं आया, वो उसने कहा 10 का गुणज है, तो b इज नॉट इक्वल्स टू a, अपना ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर इसका 5th है। 5th क्वेश्चन बोल रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, पेयर समान है या नहीं है, कारण बताइए। यानी कि बराबर छांटना है, समान है तो बराबर होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब पहला है a बराबर दिया है 2,3। क्वेश्चन नंबर 5th, a बराबर है 2,3 और b बराबर है x रेशियो x समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब बताइए दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए इससे फैक्टर करने पर क्या आता है। आप लोग इसके फैक्टर निकालिए। देखिए ध्यान से ऊपर आ रहा है इसका फैक्टर। ये है आपके पास क्या, x² 5x प्लस 6, 6 की इससे गुणा करेंगे कितना आना चाहिए, 6। ठीक है, इस प्रकार को दोनों बनाना कितना आ जाए, 5। तो क्या आएगा, 3 गुणी 6। फैक्टर आएंगे माइनस का 3 माइनस का 2। देखो ध्यान से, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। 5x को तोड़ के लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 3x प्लस 2x। फैक्टर बनाऊंगा तो आप फैक्टर कर लेना, नहीं कराएगा कौन चलो। यहाँ से x गया, यहाँ x बचा, यहाँ से x गया, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 प्लस यहाँ से क्या लेंगे, 2 कॉमन। ऐसा बनाना है इसलिए 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, हो जाएगा x, क्या हो जाएगा 3 बराबर 0। दोनों कॉमन हो, कॉमन छांटते हैं, रूल है फैक्टर का FFC। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लग नहीं रहा था तो फैक्टर करो, फैक्टर करोगे तो कॉमन जरूर लो। तो कॉमन आ रहा है x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से x प्लस 3 गया, यहाँ रह गया x, यहाँ से x प्लस 3 गया, यहाँ क्या बचा 2 इक्वल्स टू 0। ये 0 के नीचे भेजो क्या आएगा, x प्लस 3 प्लस 3 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये 0 के नीचे गया, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 प्लस का 2 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2 मान आ रहा है x के, -2 -2 और -3। अब बताओ कि ये बराबर है, इज नॉट इक्वल्स टू b, बराबर नहीं है। अगला है a बराबर दिया है x रेशियो x, फॉलो का एक अक्षर है, फॉलो का एक अक्षर है। फॉलो मतलब एक शब्द है फॉलो। तो x पहला वाला जो a है ना, a क्या है, इसका एक लेटर है, हाँ a इसका एक कोई भी एक अक्षर है। बोल रहा है x रेशियो x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। इस फॉलो में से कोई एक अक्षर है। कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 अक्षर है, 5 में से कोई एक है। b बाई रेशियो y शब्द वॉल्व का एक अक्षर है, वॉल्व शब्द इसी का उल्टा कैपिटल लेटर में लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है। अब इन दोनों में कोई एक अक्षर है, तो कौन कौन कॉमन है, बराबर है। देखो बराबर क्यों है, ये क्या है, इसका एक अक्षर है। अक्षर कौन कौन से, एफ भी है, ओ भी है, एल है और डब्ल्यू, यही तो अक्षर है 4। इसमें भी तो 4 ही अक्षर है, बोला कोई एक अक्षर है, इसकी भी 4 और ये इससे निकल क्या आएगा, बी। बी भी उतना ही है जितना ये है, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट एक्सरसाइज का। नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। अब तक आपने सीख लिया, इक्वल होंगे तो समान होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 6 और लास्ट। फर्स्ट है इसका, a बराबर दे रखा है आपको 2, 4, 8, 12
और बी बराबर दिया है 1, 2, 3, 4। बोलो इक्वल्स है। देखो यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर एक है। इज नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा? ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। सब बराबर होना चाहिए, दोनों में एक साथ। अच्छा, उन्होंने लाइन से दे रखी है, छांटने कौन कौन बराबर है। एक ही पोर्शन है इसका, बस उसमें भी ए दिया है, बी दिया है, ऐसे सी बराबर दिया है। बस इतना छांटना है कौन कौन एक से है, कौन कौन एक से नहीं है। डी भी दिया है, ऐसे ही ई भी दिया है, ऐसे ही एफ दिया है, जी भी दिया है, और एच दिया है आखिरी। बस एक्सरसाइज होगी आपकी फिनिश। अब इनमें ये छांटना है कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो दिखना है एक्सेल में बराबर कर देंगे। जैसे कि ए और बी बराबर नहीं थे, अब क्या ए के जैसा कहीं और कुछ है? नहीं है। तो ए किसी के बराबर है क्या? ए किसी के बराबर नहीं है। देखो ध्यान से, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी और ए इज नॉट इक्वल्स टू सी, ऐसे ही ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। इस प्रकार सबका हो गया। ऐसे ही आप क्या करना, बी का निकालना। ए का तो सब कर लिया आपने, अब बी का करोगे। बी के जैसा कोई है? 1, 2, 3, 4। देखो ये संभव है, बी इक्वल्स टू डी है, एक ही संभव है। बी और डी बराबर है, बाकी कहीं कोई संभव नहीं। तो बाकी सब जगह क्या आएगा? बी इज नॉट इक्वल्स टू ए और बी तो हो गया, छोड़ दो उसे। तो बी सी के बराबर भी नहीं है, ऐसे ही बी इज नॉट इक्वल्स टू डी तो हो गया, ई के बराबर भी नहीं है। देखो अब ध्यान से देखना, ई और एच बराबर है? नहीं है। ई और जी बराबर है, तो क्या आएगा? ई इक्वल्स टू जी। इस प्रकार से आपको छांटना था और कुछ नहीं करना था। तो आप लोग कर लेंगे सभी।